नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य पर जो प्रमुख टीकाएं लिखी गई हैं उन टीकाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी कौन टीकाएं हैं और कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, किसने लिखा है, इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम लोग सर्गवार कथानक को और रघुवंश के प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन किया है। तो हमें उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो न देखे हों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे ज़रूर देखें और अपना लाभ उठाएं। तो आइए देखिए दोस्तों, इसी आशा के साथ हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा रघुवंश महाकाव्य की प्रमुख टीकाएं जो हैं शुरू होती हैं यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। रघुवंश महाकाव्य की टीकाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य पे कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं। तो रघुवंश महाकाव्य की व्यापकता यानी उसके विस्तृत आकार का पता इसी से लगाया जा सकता है कि रघुवंशम की 40 टीकाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? रघुवंशम की 40 टीकाएं प्राप्त होती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो है गीता पे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ रघुवंशम में भी टीकाएं बहुत हैं। तो इससे इसके महाकवि कालिदास कहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य की व्यापकता का जो उसके विस्तृत का पता लगाना है तो उसके टीकाओं को देखिए कि टीकाएं कितनी हैं। तो इसमें 40 टीकाएं हैं। और उसके बाद सर्वाधिक टीका किसकी प्रमाणित मानी जाती है? तो सभी मल्लीनाथ जो होते हैं वो मल्लीनाथ टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सभी ग्रंथों पे जो है कुछ न कुछ टीकाएं लिखी हैं। तो मल्लीनाथ की जो टीका है वह सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है। मल्लीनाथ की टीकाओं में प्रमाणिकता मिलती है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है किसकी? मल्लीनाथ की टीका को। और रघुवंश पे टीकाएं कितनी हैं? तो 40 टीकाएं हैं। मल्लीनाथ की टीका सबसे प्रमाणित मानी जाती है। उन्होंने इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या की। किसके? रघुवंश महाकाव्य की प्रत्येक शब्द की व्याख्या मल्लीनाथ ने अपने टीका में की है। और उनके टीका का क्या नाम है? तो यहाँ दिया गया है कि प्रमुख टीकाकारों में टीकाएं। तो आइए कुछ मल्लीनाथ के अलावा और कुछ टीकाकार और उनके टीका के नाम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि जो है रघुवंशम महाकाव्य की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी टीका कौन है? तो सबसे पुरानी टीका का नाम है रघुवंश पंचिका। क्या नाम है? रघुवंश पंचिका सबसे पुरानी टीका है। अभी कहा जाए कि रघुवंश महाकाव्य की प्राचीनतम टीका का नाम बताइए। तो रघुवंश महाकाव्य की टीका है रघुवंश पंचिका और यह लिखी गई है पांडुलिपि में उपलब्ध है, अप्रकाशित है। क्या है? अप्रकाशित है दोस्तों। इसका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है और बहुत बाद में लिखी गई टीका थी, क्योंकि कालिदास प्रथम शताब्दी के लेखक थे और उसी समय के जो है प्रमुख रचना लिखे थे। लेकिन यह जो है इस टीका का जो रघुवंश पंचिका है, इस टीका का नाम जो समय है वह 10वीं शताब्दी है। उसके बाद अगला आता है कि दक्षिणावर्तनाथ एक जो है टीका है दोस्तों। क्या है? दक्षिणावर्तनाथ की टीका है। किसकी? दक्षिणावर्तनाथ की। और यह टीका, इनके टीका का नाम है रघुवंश दीपिका। पहले हम लोग देखें किसकी टीका? वल्लभ देव की टीका। यहाँ पे किसकी टीका है? वल्लभ देव की टीका। वल्लभ देव की टीका का नाम रघुवंश पंचिका है और ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसकी उपलब्धि जो होती है वह पांडुलिपि में होती है। किसमें? पांडुलिपि में। उसके बाद दूसरी टीका है जो है कि दक्षिणावर्तनाथ की टीका है। इनके टीका का नाम है कि रघुवंश दीपिका और ये भी पांडुलिपि में है। अत्यंत त्रुटि होने से ये भी अप्रकाशित है। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, इसीलिए इसे प्रकाशित नहीं किया गया है। इसका समय 13वीं शताब्दी माना जाता है। किसका दोस्तों? दक्षिणावर्तनाथ की टीका की जो रघुवंश दीपिका है, इसका समय माना जाता है 13वीं शताब्दी। उसके बाद अगली टीका है मल्लीनाथ की। मल्लीनाथ की टीका
बहुत प्रमाणित होती है और बहुत ही फेमस भी होती है। तो मल्लीनाथ की टीका है। मल्लीनाथ संस्कृत साहित्य के समर्थ टीकाकार के रूप में माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के समर्थ टीकाकार के रूप में किसे माना जाता है? तो मल्लीनाथ को माना जाता है और इनके टीका का नाम संजीवनी है। तो रघुवंश महाकाव्य पे इन्होंने संजीवनी टीका लिखी है और सर्वांगसा टीका इन्होंने लिखा है किरातार्जुनीय पे, और मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखा है जो है मेघदूतम पे भी संजीवनी टीका इन्होंने लिखा है। और उसके बाद एक टीका इनकी नैषधीय चरितम पे है जो जीवाति नाम से जानी जाती है। किसकी? जीवात नाम से जानी जाती है दोस्तों। इन्होंने बहुत टीकाएँ लिखी हैं। इनके टीका का समय जो है बहुत बाद में है, 10वीं है, 13वीं है और ये क्या है 15वीं शताब्दी है। इनके टीका का नाम टीका का समय जो है 15वीं शताब्दी है। किसके? मल्लीनाथ के। और नाम क्या है? संजीवनी टीका। उसके बाद दूसरे टीकाकार आते हैं अरुण गिरिनाथ। अरुण गिरिनाथ के टीका जो है यह है रघुवंश के तीसरे टीकाकार हैं। क्या है? तीसरे टीकाकार हैं। टीका का नाम इनके है प्रशस्तिका। क्या? प्रशस्तिका नाम है और यह है 15वीं शताब्दी में ये भी लिखी गई है दोस्तों। उसके बाद अगले ज़्यादातर तो टीकाओं में जो है मल्लीनाथ का नाम आता है। मल्लीनाथ की टीका ही पूछी जाती है। मल्लीनाथ की टीका प्रमाणित है। मल्लीनाथ की टीका में जो है कोई निषेध नहीं है। लेकिन और टीकाओं को हम लोग देख लेते हैं, हो न हो पूछ ले। ते है नारायण पंडित। नारायण पंडित की टीका जो है वह है अरुण गिरिनाथ का अनुवर्तन क्रिया है। क्या? अरुण गिरिनाथ का अनुवर्तन क्रिया है। टीका का नाम पदार्थ दीपिका है। इनके टीका का नाम किसके? नारायण पंडित के टीका का नाम पदार्थ दीपिका है और इनका समय विक्रम संवत 1506 से लेके 1555 की ईस्वी के बीच माना जाता है। उसके बाद अगली टीका का नाम ये आता है कि जो है चरित्रवर्धन। चरित्रवर्धन टीकाकार हैं और इनके टीका का नाम है शिशु हितैषिणी। शिशु हितैषिणी टीका का नाम है और इनका समय भी वही 15वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी माना जाता है दोस्तों। उसके बाद रघुवंश के कुछ अन्य जो टीकाकार हैं उनके नाम मात्र बस दिया गया है, तो नाम हम लोग देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य के कुछ अन्य टीकाकार हैं जैसे जीन समुद्र सूरी, हेमेंद्री, रत्नचंद्र, सुमाली विजय, हरिद मित्र हैं और कृष्ण भट्ट हैं, जनार्दन और नल हैं, नल विजय राम हैं, प्रमुख हैं। ये जो है इनका नाम मात्र बस आता है, इनके टीका का नाम नहीं देता है, बस इनका नाम बस देता है। क्या है कि जिन समुद्र सूरी नाम है, हेमेंद्री नाम है, राम रत्नचंद्र है और सुमाली विजय है, हरिद मित्र हैं, कृष्ण भट्ट हैं, जनार्दन हैं और नल विजय राम, ये प्रमुख रूप से हैं दोस्तों। उसके बाद आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये रघुवंश महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो है कि ये है रघुवंशम ध्वनि काव्य है। क्या है? रघुवंशम को ध्वनि काव्य कहा जाता है। ध्वनि काव्य से जाने वाला ग्रंथ रघुवंशम है। यह ध्वनि काव्य का ज्वलंत रूप है। वो ध्वनि काव्य तो है भी दोस्तों, लेकिन क्या है कि ध्वनि काव्य का ये ज्वलंत रूप है, मतलब इसका विस्तृत रूप है ध्वनि काव्य का। उसके बाद यहाँ पे आता है कि रघुवंशम में 19 सर्ग में रघुवंशी राजाओं का चरित्र गान किया गया है। अगर इसके कथानक को पूछा जाता है कि रघुवंशम महाकाव्य में किसका कथानक है, तो इसमें रघुवंशी राजाओं के 19 सर्गों में जो है चरित्र का उनके क्या उनका चरित्र था, क्या उनका जीवन था, उनके परिचय को बताया गया है। उसके बाद है कि रघुवंश चरित्र प्रधान काव्य है। रघुवंश ध्वनि काव्य है। रघुवंश चरित्र प्रधान काव्य है के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि लोकप्रियता की दृष्टि से रघुवंश कालिदास की कृतियों में श्रेष्ठ कृति है। क्या है? लोकप्रियता की दृष्टि से नाटकों में सबसे प्रिय उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है और यह काव्यों में लोकप्रियता की दृष्टि से रघुवंश महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि यह एक पौराणिक काव्य है। क्या है? पौराणिक काव्य है। कैसा काव्य है? ज्वलंत काव्य है। और कैसा काव्य है ये यहाँ पे देखिए दिया है, ज्वलंत काव्य। और ये एक हो गया पौराणिक काव्य,
दूसरा हो गया चरित्र प्रधान काव्य और तीसरा हो गया ध्वनि काव्य। क्या? ध्वनि काव्य, चरित्र प्रधान काव्य और पौराणिक काव्य से के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी कथा इतिहास पुराण, रामायण तथा महाभारत से ली गई है। किसकी? यही जो है रघुवंश महाकाव्य की। कहाँ से? इतिहास से कुछ कथानक है, कुछ पुराण से है, कुछ और रामायण से तो ज़्यादातर इसकी कथाएं रामायण से ही ली गई हैं। कुछ अंश महाभारत का भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है कि इतनी व्यापक और विराट कथा के आयोजन के फलस्वरूप ही आचार्यों ने कालिदास को रघुकार की उपाधि दी। मतलब कि 19 सर्गों में 31 राजाओं का वर्णन कालिदास ने किया है और इसी के कारण, इसी आयोजन, इसी फलस्वरूप के कारण, इसी विराट कथा के कारण जो है क्या करें कि जो हमारे आचार्य लोग, मुनि लोग हैं, तो आचार्य लोग कालिदास को रघुकार की उपाधि दी है। रघुकार की उपाधि कालिदास को कहाँ से मिलती है, कि किससे प्राप्त होती है? तो आचार्यों के द्वारा मिलती है और रघुवंश महाकाव्य के कारण ही मिलती है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। इन्हीं वाणी के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय। धन्यवाद सब।